अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन जो है इसको कुछ लोग मल्टीपल अकाउंट सस्पेंशन भी कहते हैं, लिंक्ड अकाउंट सस्पेंशन भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या करता है अमेज़ॉन के आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लगाकर किसी ऐसे अकाउंट के साथ लिंक कर देता है जो ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड होता है। तो अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि अगर आप किसी अकाउंट के साथ लिंक कर जाते हो और वो अकाउंट ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड है तो आप एक हेल्दी अकाउंट भी रन नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी अमेज़ॉन सेक्शन 3 लगाकर बंद कर देता है। काफ़ी मुश्किल वायलेशन रहती है ये रीइंस्टेट करने के लिए। अमेज़ॉन ईज़िली रीइंस्टेट नहीं करता। कुछ केसेस जो होते हैं वो कपल ऑफ मंथ ले जाते हैं, कुछ हैं वो जल्दी रीइंस्टेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम बेसिकली हर एक क्लाइंट को बताते रहते हैं कि किस तरह से आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, इस सस्पेंशन से किस तरह से अवॉइड करना है। तो फिर हमने एक सोचा कि हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर अपने जो सेलर्स हैं उनके साथ शेयर करें। चूँकि इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वीडियोज़ भी जो होंगी वो पार्ट्स में आएँगी आपके पास, तो आप बाकी पार्ट्स भी देखिएगा। तो उसमें हम जो है ना इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं कि अमेज़ॉन की पॉलिसी क्या है मल्टीपल अकाउंट्स के बारे में। पहले अमेज़ॉन के ऊपर हमें अकाउंट जो है वो एक से ज़्यादा रजिस्टर करने के लिए अमेज़ॉन से परमिशन लेना पड़ती थी। लेकिन बाद में आके अमेज़ॉन ने ये परमिशन लेने वाली जो सीन था ये ख़त्म कर दिया था। तो अमेज़ॉन ने क्या किया, अमेज़ॉन ने सेलर्स को इजाज़त दे दी कि आप अगर आपके को ज़रूरत है तो आप अपना अकाउंट जो है रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन उसने साथ में ये कंडीशन रखी कि आप अपना अकाउंट अगर रजिस्टर कर रहे हो, और नो डाउट मैं लिंक तो कर दूँगा आपके पिछले अकाउंट के साथ, लेकिन अगर आपका अकाउंट दोनों में से कोई एक अकाउंट जो है वो डाउन आएगा या डीएक्टिवेट होगा, तो मैं आपके सारे अकाउंट जो आपके साथ लिंक कर रहे होंगे उनको डीएक्टिवेट कर दूँगा। ठीक है ना। ये तो वो सीन है जब हम चाह कर या हम अपनी विल से जो है वो बनाते हैं मल्टीपल अकाउंट्स। अब मैं ये बात करता हूँ जो कि हमारे पास अक्सर सर्च आते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता वो जिस अकाउंट के साथ लिंक हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न उसकी ये है कि अक्सर लोग अकाउंट क्रिएट करते वक्त ये नहीं देखते कि उन्होंने सिस्टम कौन सा यूज़ किया है, आया कि उन्होंने उस सिस्टम के ऊपर पहले कोई अकाउंट क्रिएट हो चुका है, नहीं हो चुका। वो फ़ोन एड्रेस जो है वो यूनिक यूज़ कर रहे हैं, वो बिज़नेस एड्रेस यूनिक यूज़ कर रहे हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं यूनिक या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आईपी एड्रेस जो वन ऑफ द जो मेन फैक्टर है, जिसमें सेलर्स बाकी चीज़ें तो जो है वो कंसिडर कर लेता है कि मैंने ये सारी चीज़ें यूनिक यूज़ करनी है, लेकिन वो लैपटॉप या आप ये कह लें कि सेम इंटरनेट जो है वो यूज़ कर लेता है अकाउंट साइनअप के लिए। तो ये वाली जो गलतियां हैं आपने इनसे जो है वो अवॉइड करना है। और अकाउंट क्रिएशन के वक्त सारी जो मिस्टेक की जाती हैं, अगर एक प्रोफेशनल अकाउंट साइनअप करने वाला बंदा है तो वो इन चीज़ों को कभी जो है वो नहीं करेगा। अब आजकल लोग जो क्लाइंट्स हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि उन्होंने अकाउंट कहीं से साइनअप करवाया, उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड था वो अपना यूज़ किया और उन्होंने डिपॉजिट मेथड भी वन टाइम जो है वो अपना ही लगाया। उसके बाद जब अकाउंट क्लाइंट के पास आया तो उसने फिर अपनी चीज़ें अपडेट कर लीं। अब उसके लिए तो बेसिकली उसे पता ही नहीं होता कि मेरे अकाउंट के ऊपर जो डिपॉज़िट मेथड लगा है या जो चार्ज मेथड लगा है, वो पहले किसी अकाउंट के ऊपर लग चुका है, नहीं लग चुका। तो ऑब्वियसली वो एक बार अगर अमेज़न के डाटाबेस में सेव हो गया है तो वो आपका अकाउंट उसके साथ लिंक हो चुका है। अब अगर वो अकाउंट जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसके अकाउंट के अंदर वही सेम क्रेडिट कार्ड या डिपॉज़िट मेथड ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो अमेज़न आपको भी डीएक्टिवेट करेगा जब दोनों में से आपका या उसका अकाउंट कभी भी डीएक्टिवेट होगा। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आपने जब भी किसी से अकाउंट साइन अप करवाना है तो इन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि आया वो आपके अकाउंट के ऊपर यूनिक आईपी यूज़ कर रहा है, आपके अकाउंट के लिए यूनिक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, आपके अकाउंट के लिए यूनिक डिपॉज़िट मेथड यूज़ कर रहा है। तो इन चीज़ों को अगर आप जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये जो मल्टीपल अकाउंट सस्पेंशन है, ये आपकी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अब हम इसके बाद की एक कैटेगरी जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि अब लेट्स सपोज़ आपका अकाउंट बन गया है। अब बनने के बाद जो है वो क्या होता है कि आप सम टाइम ठीक है आप चार्जेस बना लेते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं वो उनको वन टाइम ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने सिस्टम पे ही जो है वो अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं वन टाइम लेट्स सपोज़। तो वन टाइम अगर वो लॉगिन करते हैं तो उसी सिस्टम के ऊपर कुछ मंथ बाद या ये कह लें कि उसी ही दौरान उन्होंने कोई और अकाउंट लॉगिन किया होता है मेन एक्सेस। मैं मेन एक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं चाइल्ड के ऊपर बाद में आऊँगा, ठीक है। मेन एक्सेस की वजह से ये ज़्यादातर अकाउंट जो है वो लिंक होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक ही सिस्टम पे मल्टीपल अकाउंट जो है वो रन करते रहते हैं, या एक ही सिस्टम पे मल्टीपल विंडो बना लेते हैं और उसमें अकाउंट जो है वो मेन एक्सेस जो है लॉगिन करके कोई मैसेज कोई पेमेंट्स वगैरह चेक करनी हो या डिसबर्समेंट करवानी हो तो वो वन टाइम के लिए लॉगिन कर लेते हैं।
तो ये प्रैक्टिस भी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है ना। अमेज़ॉन इस बेस के ऊपर भी आपको लिंक करेगा, इवन कि आप एक ही सिस्टम पे मल्टीपल विंडोज़ बना लेंगे तभी अमेज़ॉन आपको लिंक कर देगा दूसरे अकाउंट के साथ। अब चूँकि हमें जब उस वक़्त तक एहसास नहीं होता, अमेज़ॉन बैकएंड पे आपका अकाउंट लिंक कर चुका होता है। अब चूँकि आपके दोनों अकाउंट अगर वेल स्टैंडिंग में हैं, अच्छे रन हो रहे हैं, तो उसको कुछ भी नहीं कहेगा अमेज़ॉन। लेकिन आपको पता कब लगता है, जब आपका एक अकाउंट अमेज़ॉन डीएक्टिवेट कर देता है, तो तब आपको पता लगता है कि भाई ये मैंने गलती की है। अब कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है ना, कुछ को पता होता है कि मैंने ये मिस्टेक की है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, तो जिनको पता नहीं होता बेसिकली उसके बिहाइंड रीज़न यही होती है कि उन्होंने कोई ऐसा वाईफाई यूज़ कर लिया होता है, या उनके ऑफ़िस में आके किसी बंदे ने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन किया होता है, या जिससे उन्होंने अकाउंट बनाया होता है उसने टेक केयर नहीं की होती। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये अकाउंट की मल्टीपल अकाउंट पॉलिसी वायलेशन के अंदर जो है वो लाई करते हैं। तो आप सब ने इससे अवॉइड करना है अकाउंट क्रिएशन के वक़्त, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है ना बेसिकली मेन जो मकसद था वो यही था कि हम आपको जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं मल्टीपल अकाउंट रिलेशन के बारे में वो आपको बताएं, और मल्टीपल अकाउंट पॉलिसी वायलेशन के बारे में बताएं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आपने अपने अकाउंट को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करके किस तरह से अमेज़ॉन को अपने अकाउंट को एड्रेस करना है मल्टीपल अकाउंट पॉलिसी वायलेशन के अगेंस्ट। थैंक यू सो मच।